हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। तो मैं शाहिद आज एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। और आज का वीडियो जो है बाकी वीडियो से काफ़ी अलग रहने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम टॉप 30 एमसीक्यूज करने वाले हैं आरबीआई पे, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आज के इस वीडियो में। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखो, और वीडियो पसंद आता है तो कम से कम एक लाइक ही दे दिया करो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन जुपिटर क्लासेस डाउनलोड नहीं किया है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको डाउनलोड करो। ठीक है, अब जिसके पास है तो उसको दिक्कत नहीं, जिसके पास नहीं है तो वो डाउनलोड करो। क्यों? क्योंकि हमारी जो जुपिटर क्लासेस की टीम है उसने आपके एग्जाम के लिए 150 प्लस टेस्ट प्रिपेयर किए हैं, जिसमें कुछ मॉक टेस्ट और कुछ सेक्शनल टेस्ट हैं। ठीक है, तो आप उन टेस्ट को तभी अवेल कर पाओगे जब आपके पास हमारी एप्लीकेशन होगी। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन होगी फिर आप जाके वहाँ उसको आपने कूपन कोड का यूज़ करना है, तो आप उन टेस्ट को सिर्फ 99 रुपीज़ में हासिल कर सकते हो। एनीवेज, ना टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा बढ़ते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला एक क्वेश्चन आपका कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट आरबीआई वाज इस्टेब्लिश्ड। तो आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था भाई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल 1934, 1 अगस्त 1935, 1 अप्रैल 1935 या 22 अगस्त 1934। एंड विच वन इज द करेक्ट? ओ, ये ऑप्शन है आपका 1 जुलाई 1935 एंड द सी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज आपका जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विच इज द हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 एज पर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई प्रोवाइड्स द वेज एंड द मीन्स एडवांसेस टू वूम। कहता है कि आरबीआई जो है मींस एडवांसेस इनमें से किसको प्रोवाइड करता है? ऑप्शन है आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक्स, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज इट प्रोवाइड वेज एंड मींस एडवांसेस टू स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर, बट दिस क्वेश्चन इज कि पहला इंडियन गवर्नर कौन था आरबीआई का? ऑप्शन है आपके पास कुलदीप पाठक, डॉक्टर राज्यवर्धन शर्मा, सर मुकुंद खान्ना, सर सीडी देशमुख या ई नन ऑफ द अबव। एंड the option number D is the correct, that is it was CD Deshmukh, the first Indian governor of Reserve Bank of India. Question number 4, क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। देखो, आपको आरबीआई के कुछ फंक्शंस पता होने चाहिए कि आरबीआई क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो आपके पास अब क्वेश्चन है कि इनमें से आरबीआई कौन सा वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, यानी इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शंस देख लीजिए। होल्डिंग कैश रिजर्व्स ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स एंड मेक अवेलेबल फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू देम, assuming responsibility of all banking operation of the government, ये भी ठीक है। assuming the responsibility of the statistical analysis of data related to macro economy of India, assuming the responsibility to meet directly or indirectly all reasonable demands for the accommodation या none of these। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा आंसर होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज आरबीआई इनमें से क्या नहीं करता है कि भाई इट डजंट एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द डाटा रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, इनमें से बाकी सब कुछ करता है, यानी कि कमर्शियल बैंक्स का जो कैश रिजर्व होता है उसको होल्ड करता है। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी रीजनेबल डिमांड्स हैं एकोमोडेशन के लिए उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मीट करना, ठीक है, वो भी इसका फंक्शन है। तो बस यही वाला तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन नंबर 5 बताता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। अब यहां पर भी एक ऐसा ही सवाल है, इनमें से इन स्टेटमेंट्स में से एक ऐसा या एक से ज्यादा ऐसे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जो इनकरेक्ट हैं, तो आपने उनको पहचानना। तो आपके पास ऑप्शन है आरबीआई इज द बैंक ऑफ इशू, आरबीआई एक्ट्स एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, RBI is known as the banker's bank, RBI doesn't regulate the credit flow, all are true and the option number D is incorrect, that is क्रेडिट फ्लो जो भी इकोनॉमी में होता है तो आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, अगर क्रेडिट फ्लो को कम करना है, क्रेडिट फ्लो को कर्टेल करना है तो आरबीआई ही वहां पे रोल प्ले करता है। ठीक है, और क्रेडिट फ्लो को बढ़ाना है तो वहां पर भी फिर से आरबीआई ही रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 के द गवर्नमेंट पिक्ड अप द इंटायर शेयर ऑफ एसबीआई दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेल्ड बाय द आरबीआई अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस। कहता है कि ये जो गवर्नमेंट है, ठीक है, कहता है कि एसबीआई की जितनी भी शेयर्स हैं, ठीक है, वो अब गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। पहले जो है वो आरबीआई के सारे शेयर्स ये आरबीआई के हाथ में होते थे, लेकिन फिर कहते हैं कि ये एसबीआई ने अपने अंडर, गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया। तो ये किस गाइडलाइंस के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एसबीआई के सारे शेयर्स अपने पास रखने पड़े। ठीक है, ऑप्शन आपके पास सिक्योरिटीज कमीशन, सेबी, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल रेगुलेशंस, या नन ऑफ दिस, एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ आरबीआई आल्सो सर्व्ड एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस आरबीआई के गवर्नर आरबीआई के गवर्नर जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। ऑप्शन है आपके पास प्रणब मुखर्जी, अमिताभ घोष, सर बंगाल रामाराव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, या नन ऑफ देम, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द रीजनल हेडक्वार्टर्स ऑफ द आरबीआई इज नॉट सिचुएटेड। इनमें से क्या है, ये जो ऑप्शंस आपके पास 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से 4 जगहों पर रीजनल हेडक्वार्टर्स आरबीआई के सिचुएटेड हैं, तो एक पे नहीं है, तो वो ऑप्शन आपने देखना है। तो ऑप्शन आपके पास न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, दैट इज कोलकाता में, सॉरी बेंगलुरु में जो है हमारे आरबीआई का रीजनल हेड क्वार्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स इज आर इस्टेब्लिश्ड बाय आरबीआई। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट्स जो है वो आरबीआई के द्वारा इस्टेब्लिश्ड किए गए हैं। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च, या इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी विच इज इन हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, ओनली ए एंड सी, या ऑल ऑफ दीज, एंड द ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट, दैट इज जितने भी ये इंस्टीट्यूट्स का नाम ऊपर मेंशन्ड है ये आरबीआई द्वारा क्रिएटेड है, established है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज द एजेंट ऑफ आरबीआई व्हाइल इट हैज नो ओन ऑफिस। कहता है कि जब आरबीआई जो है, आरबीआई का अपना ऑफिस फंक्शन नहीं कर रहा होता है, आरबीआई का अपना ऑफिस फंक्शन करने का मतलब यह है कि गवर्नर नहीं होता है इसका अपना, ठीक है, तो उस समय कौन आरबीआई का एज ए एजेंट काम करता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास आईएमएफ, एसबीआई, आईएमएफ मींस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या नन ऑफ दीज, एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज एसबीआई सर्व्स एज द एजेंट ऑफ आरबीआई। यानी कि आरबीआई के जितने भी फंक्शंस हैं व्हेन इट इज नॉट इन ऑफिस, तो ऑल दोज फंक्शंस आर सपोज टू बी फुलफिल्ड, ठीक है, और टू बी परफॉर्म्ड बाय एसबीआई व्हिच इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what would be the impact on cash reserves of the commercial banks if RBI conducts the sale of securities। सवाल यह है कि अगर आरबीआई क्या है अपनी सिक्योरिटीज को बेच देता है तो कैश रिजर्व जो कमर्शियल बैंक्स का होता है इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले आपको कैश रिजर्व का पता होना चाहिए। देखिए कितना टाइम नहीं है, मैं सादा अल्फाज में बताता हूँ कैश रिजर्व क्या है। कैश रिजर्व्स एक्चुअल में जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, कैश रिजर्व्स हमारे कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनके पास जो टोटल डिपॉजिट होता है तो उसका कुछ हिस्सा उनको इन द फॉर्म ऑफ कैश रखना पड़ता है आरबीआई के पास, इसी को कहा जाता है कैश रिजर्व्स। ठीक है, तो सवाल ये है कि आरबीआई अगर अपनी जो सिक्योरिटीज है उनको बेच दे तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके जो कैश रिजर्व्स है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इट विल डिक्रीज, इट विल इंक्रीज, इधर इंक्रीज का डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, या नो कनेक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि द कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विल डिक्रीज इफ द आरबीआई कंडक्ट सेल ऑफ सिक्योरिटीज, इट्स सिक्योरिटीज। क्वेश्चन नंबर 12 है विच अमंग द फॉलोइंग वुड नॉट हेल्प आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द कंट्री। अब चूंकि आपको पता है कि आरबीआई का हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन को कर्टेल करना, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रमोट करना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब सवाल आपका ये है कि निम्नलिखित में से आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जो आरबीआई को इन्फ्लेशन को कर्टेल करने में मदद नहीं करेगा। तो क्या है, इंक्रीज इन रिजर्व्स रेशियो रिक्वायरमेंट्स, इंक्रीज इन बैंक रेट, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, इंक्रीज इन रेपो रेट, या नन ऑफ दीज। तो क्या है ये, ऑप्शन नंबर
सी इज द करेक्ट, दैट इज परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। अब क्या है, मैं आपको बता दूं, इंक्रीज इन रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये वही है कैश रिजर्व रेशियो जो मैंने ऊपर बता दिया। इंक्रीज इन बैंक रेट, बैंक रेट क्या है, बैंक रेट वो रेट है जिस रेट के तहत हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। याद रखना, इसमें लॉन्ग टर्म का कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। व्हेन द आरबीआई प्रोवाइड्स लोन या एडवांसेस टू कमर्शियल बैंक्स फॉर लॉन्ग टर्म, इट इज प्रोवाइडेड एट बैंक रेट, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट उनको लगाया जाता है उसको उस वक्त बैंक रेट कहा जाता है। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट या परचेज ऑफ रेपो रेट, इंक्रीज इन रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट है जिस रेट के तहत हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो हमारे कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स देता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर क्या कहते हैं, हाँ, अगर हमारा जो ओपन मार्केट में हम सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे, परचेज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हेल्प आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ आरबीआई आर देयर इन इंडिया, तो हमारे आरबीआई के कितने जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं इंडिया में। ऑप्शन है आपके पास 2, 3, 4, 5 या 6 एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर द नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई वाज अकर्ड, कहता है कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ऑप्शंस 1947, 1949, 1951, 1953, 1955 एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज इट्स नेशनलाइजेशन टुक प्लेस इन 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वर फॉर्मुलेटेड बाय इंडिया, निम्नलिखित में से आरबीआई द्वारा कौन सी स्कीम्स फॉर्मुलेट की गई थी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है, एमजी नरेगा जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम, जनधन योजना, नन ऑफ देम एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, दैट इज बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लोगो ऑफ आरबीआई कंसिस्ट ऑफ विच एनिमल्स, जो हमारे आरबीआई का लोगो है उस पे वो किस एनिमल द्वारा क्रिएटेड है, यानी कि कौन सा एनिमल उस पे लगा हुआ है, किस एनिमल का बना हुआ है, या किस एनिमल की तस्वीर या किस एनिमल की जो मूर्त है वो उस पे लगी हुई है। ऑप्शन है आपके पास एलिफेंट, पैंथर, ब्लैक बक, लाइन, नन ऑफ देम एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज पैंथर, ठीक है। Who is the 24th governor of RBI? Raghuram Rajan, Dr. Manmohan Singh, Urjit Patel, S.S. Mudra, none of them. And it is C, that is Urjit Patel was the 24th governor of RBI. Question number 18 है. Question number 18, who has the shortest tenure as the governor of India? निम्नलिखित में से सबसे कम कार्यकाल के लिए RBI का गवर्नर कौन रहा। ऑप्शन आपके पास डॉक्टर मनमोहन सिंह, अमिताभ घोष, सर बंगाल रामाराव, एस मुद्रा, नन ऑफ देम एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज अमिताभ घोष, ठीक है। हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा कार्यकाल के लिए आरबीआई का गवर्नर कौन सर्व किया। रघुराम राजन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सर बंगाल रामाराव, आर गांधी, एस मुद्रा एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, दैट इज सर बंगाल रामाराव। इन विच ईयर, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट के, इन विच ईयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई इज मूव फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई देन बॉम्बे। क्या कहता है कि अब यहाँ से आपको ये बात भी पता चला होगा कि सबसे पहले हमारा जो आरबीआई है इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कोलकाता में। अब कहाँ है, मुंबई में। तो ये कोलकाता से मुंबई कब लाया गया इसका हेडक्वार्टर। ऑप्शन आपके पास 1936, 1937, 1938, 1939 या 1940 एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आरबीआई कैन इश्यू करेंसी नोट्स अप टू विच डिनोमिनेशन। कहता है कि हमारे इंडिया में आरबीआई जो है वो किस डिनोमिनेशन तक नोट्स को इश्यू कर सकता है। 2000, 1000, 5000, 10,000 या नन ऑफ दिस एंड द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, दैट इज ₹10,000 तक जो है हमारे यहाँ आरबीआई ये करेंसी नोट्स को इश्यू कर सकता है, याद रखना। लेकिन हमारे इंडिया में अब तक 2,000 तक ही चलता आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंडिया आरबीआई, ठीक है। हमारा जो आरबीआई है विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी पहली वुमेन डिप्टी डायरेक्टर कौन थी। सुशानी शर्मा, विद्या एस, केडी उदेशी, अनुराधा बासु या नन ऑफ देम एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, दैट इज केडी उदेशी। Who was the first governor of RBI? अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि was the first Indian governor. It was C.D. Deshmukh. Now
here is the question that who was the first governor of RBI, and options are David Warner, Sir Philip Smith, James Watson, Sir Osborne Smith, yeah, none of them, and the option number D is the correct, that is Sir Osborne Smith was the first governor of RBI. Question number 24 is which statement is not true regarding RBI? ठीक है, it is the Central Bank of India, it was established in 1935, it can issue currency notes of India, ये भी ठीक है. Personal account can be opened in RBI, नहीं. It is also known as the Bankers Bank, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इनकरेक्ट है इसमें, ठीक है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट्स हम RBI में नहीं खोल सकते हैं. Which of the following is an quantitative instrument of RBI? देखिए हमारा जो RBI है उसके इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए उसके पास दो मेथड्स होते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है. मेथड जो होते हैं उनको हम दो इंस्ट्रूमेंट्स में डिवाइड करते हैं. एक आता है क्वांटिटेटिव, एक आता है क्वालिटेटिव. तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इनमें से क्या है, इनमें से क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन सा RBI का? CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट पॉलिसी, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, दैट इज ये सारे के सारे क्या है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं RBI के. RBI इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से RBI किसका मेंबर है? एशियन क्लियरिंग यूनियन, IMF, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बोथ A and C या बोथ A and B, एंड द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज A and B, यानी एशियन क्लियरिंग यूनियन का भी मेंबर है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी मेंबर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि RBI हैज विथड्रॉन द सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ, इसको छोड़ दीजिए. Which of the following coins is not issued by the RBI? इनमें से RBI द्वारा कौन सा कॉइन जो है इशू नहीं किया जाता? 1, 2, 5, 10, none of these, एंड द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, दैट इज हमारे इंडिया में जो 1 रुपये के नोट्स और 1 रुपये के कॉइन्स हैं उनको कौन इशू करता है? हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, ये बात याद रखना. बाकी के सारे भी जितने भी कॉइन्स हैं या फिर जितने भी नोट्स हैं, जितनी भी डिनोमिनेशन वाले नोट्स हैं, उनको हमारी RBI इशू करती है. बट ₹1 और कॉइन 1, ₹1 का जो कॉइन और ये नोट है उसको हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है, याद रखना. According to which section of the RBI Act of 1934 RBI is liable to pay the value banknote to its holder? क्या कहता है कि RBI Act of 1934 के किस सेक्शन के तहत हमारा जो RBI है इसको वैल्यू बैंक नोट इसके होल्डर्स को पे करना है? इट इज लाइबल टू पे. तो सेक्शन 24, 25, 24, सेक्शन 22, 24, 26, 28, 30, एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, दैट इज सेक्शन 26 के तहत. And the last question is which of the following factor is are considered by the RBI to determine the number of the notes to be issued by it? ठीक है, तो इनमें से किस फैक्टर के तहत जो है RBI ये डिटरमाइन करता है कि इसने कितने नंबर ऑफ नोट्स इशू करने हैं? GDP ग्रोथ, इन्फ्लेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल बैंक नोट्स, रिजर्व बैंक सिक्योरिटी, रिजर्व स्टॉक्स रिक्वायरमेंट्स, ऑल ऑफ दीज, एंड द ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट इन सब के तहत. तो ये था वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करो और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन